दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब हर तरफ से टीम की आलोचना हो रही है। खासकर टीम चयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं और यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है, क्योंकि एक तरफ तो ऐसे खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खुद को बार बार साबित किया है, वहीं दूसरी तरफ लगातार उन खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जिनका बल्ला और गेंद दोनों ही पूरी तरह खामोश हैं। इसी असमंजस के बीच अब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे टेस्ट मैच से पहले एक बड़ी अपील की है। रोहित ने कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर से खास बातचीत में 3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की सलाह दी है। साथ ही 3 ऐसे नाम सुझाए हैं जिन्हें अगला टेस्ट खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। रोहित का मानना है कि यह बदलाव भारत के लिए टूप का इक्का साबित हो सकते हैं। तो सवाल यह उठता है, आखिर रोहित शर्मा ने किन खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग की है और वह कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें चौथे टेस्ट में मौका देने से टीम की किस्मत पलट सकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे हर पहलू को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत चौथे टेस्ट में जबरदस्त वापसी करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला भारतीय टीम के लिए ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रहा। खेल में हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार किस तरह हुई यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस तीसरे टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां बड़े बड़े नाम ढलते हुए नजर आए। जिन खिलाड़ियों की तुलना कभी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से की जाने लगी थी, जिन पर भारत के भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी, वही खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 192 रनों की जरूरत थी, तब हर किसी को यही लग रहा था कि टीम इंडिया यह मैच आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भारतीय बल्लेबाजों ने न सिर्फ अपने प्रशंसकों को निराश किया, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में भारत की किरकिरी करवा दी। 192 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी इंग्लिश गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से ढेर हो गई। शुभमन गिल, लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर और ऋषभ पंत, इन सभी से उम्मीदें थीं, लेकिन मैदान पर यह खिलाड़ी नाकामी का प्रतीक बनकर रह गए। हालांकि एक नाम ऐसा था जिसने अकेले अपने जज्बे से भारतीय दर्शकों का सिर थोड़ा ऊंचा किया, और वह थे रविंद्र जडेजा। भले ही वह टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन उनकी 181 गेंदों में शानदार 61 रनों की जुझारू पारी क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। वहीं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नीतीश रेड्डी ने जिस तरह से डिफेंस करते हुए समय बिताया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि यह खिलाड़ी इंग्लिश गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे, लेकिन अफसोस, टीम के शीर्ष क्रम की नाकामी और अनुभवहीन बल्लेबाजी ने भारत के हाथों से यह मैच छीन लिया। अब इस शर्मनाक हार के बाद कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल सवालों के घेरे में हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों से लेकर पूर्व खिलाड़ियों तक हर कोई इन दोनों की रणनीतियों और टीम चयन पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि रोहित शर्मा ने कोच गौतम गंभीर से बातचीत में 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाने की सलाह दी है। रोहित का मानना है कि इनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए जो मैदान पर अपना जज्बा और जिम्मेदारी दिखा सकें और भारत को चौथे टेस्ट मुकाबले में जीत दिला सकें। तो आखिरकार वो 3 खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें बाहर किया जाएगा, और वह 3 नए चेहरे कौन होंगे जो भारत को जीत की राह पर वापस ला सकते हैं? यही है इस समय की सबसे बड़ी बहस और आने वाले चौथे टेस्ट की सबसे बड़ी उम्मीद। चलिए अब बात करते हैं उन अहम बदलावों की जो कप्तान शुभमन गिल और वरिष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा की सलाह पर चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले भारतीय टीम में किए गए हैं। तीसरे टेस्ट की हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रदर्शन के आधार पर ही प्लेइंग 11 तय की जाएगी, और इसी सोच के तहत टीम में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका मकसद टीम को बेहतर संतुलन देना और प्रदर्शन में सुधार लाना है। सबसे पहला बदलाव बल्लेबाजी क्रम में किया गया है। करुण नायर, जो तीसरे टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में उतरे थे, अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सके। उनकी तकनीक और आत्मविश्वास इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कमजोर नजर आए। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने करुण नायर की जगह घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे अभिमन्यु ईश्वरन को टेस्ट डेब्यू का मौका देने का फैसला किया है। अभिमन्यु ने रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंट्स में
अपनी सदी हुई बल्लेबाजी और अनुशासित तकनीक से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। अब देखना यह होगा कि क्या वे इस सुनहरे मौके का लाभ उठाकर भारतीय मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे पाएंगे। दूसरा बड़ा बदलाव ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर किया गया है। नीतीश, जिनसे तीसरे टेस्ट में ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद थी, बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव नहीं छोड़ सके। उनकी गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करने में नाकाम रही और बल्लेबाजी में भी वे कुछ खास नहीं कर सके। इस कारण उन्हें बाहर कर अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। शार्दुल ने इंग्लैंड के पिछले दौरे पर अपनी स्विंग गेंदबाजी और निचले क्रम की विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था। उनकी वापसी से टीम को न केवल अनुभव मिलेगा, बल्कि बैटिंग लाइनअप में गहराई और गेंदबाजी में विविधता भी आएगी। तीसरा अहम बदलाव स्पिन विभाग में किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, जो तीसरे टेस्ट में टीम का हिस्सा थे, बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए और उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं कर सकी। ऐसे में रोहित शर्मा ने उन्हें बाहर कर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह दी है। कुलदीप की वेरिएशंस खास तौर पर गुगली और फ्लाइट टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने की उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा वे बल्ले से भी उपयोगी योगदान दे सकते हैं। रविंद्र जडेजा के साथ कुलदीप की स्पिन जोड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चुनौती देने में सक्षम है। अगर अब हम टीम इंडिया के संपूर्ण स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है कप्तान शुभमन गिल का। उन्होंने पहले टेस्ट में शानदार शतक लगाया था और नेतृत्व के साथ साथ बल्लेबाजी में भी जिम्मेदारी निभाई है। दूसरे नंबर पर आते हैं बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने हाल के मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से पहले टेस्ट में उनका शतक यादगार रहा। हालांकि फील्डिंग में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिन पर सुधार की आवश्यकता है। तीसरे नंबर पर लोकेश राहुल का नाम आता है, जो भारतीय टीम के सबसे बहुआयामी खिलाड़ियों में से एक हैं। वे किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। चौथे स्थान पर आते हैं सरफराज खान, जो भले ही लगातार टीम में नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उनका डिफेंस मजबूत है और स्ट्राइक रोटेशन की उनकी क्षमता उन्हें मिडिल ऑर्डर के लिए आदर्श खिलाड़ी बनाती है। पांचवें नंबर पर वैभव सूर्यवंशी का नाम सामने आता है। यह उनकी पहली टेस्ट सीरीज हो सकती है और टीम में उनका चयन आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए है। उन्होंने लगातार रन बनाए हैं और यही निरंतरता उन्हें टेस्ट टीम तक लेकर आई है। छठे नंबर पर आते हैं आरब पंत, जिनका टेस्ट क्रिकेट में योगदान किसी से छिपा नहीं है। पंत ने कई बार अकेले दम पर भारत को जीत दिलाई है और उनकी आक्रामक शैली टीम को बढ़त दिलाने में मदद करती है। सातवें नंबर पर रखा गया है तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। हालांकि इंग्लैंड की परिस्थितियां उनके लिए नई होंगी, इसलिए उन पर प्रदर्शन का दबाव रहेगा। आठवें नंबर पर आते हैं कुलदीप यादव, जो लेग स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। रविचंद्रन अश्विन के बाद उनसे टीम को संतुलन देने की उम्मीद है। 10वें नंबर पर आते हैं रविंद्र जडेजा, जो अपने ऑल अराउंड खेल के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में वे भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं। 11वें नंबर पर युवा विकेटकीपर ध्रुव जुड़ैल को टीम में शामिल किया गया है, जो भविष्य के लिए एक निवेश माने जा रहे हैं। 12वें नंबर पर हैं जसप्रीत बुमराह, भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज, जिनकी स्विंग और यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त टीम इंडिया के स्क्वाड में अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, अर्दीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। तो यह रही पूर्व कप्तान रोहित शर्मा द्वारा तैयार की गई चौथे टेस्ट मुकाबले की नई टीम। अब देखना यह होगा कि क्या यह बदलाव भारत को जीत की पटरी पर वापस